प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। तिलक कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल ई तिलक पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। तो अपन हिंदी व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे। हिंदी व्याकरण में हमने वर्ण पढ़ लिए, शब्द पढ़ लिए, शब्दों में विकारी शब्दों में संज्ञा पढ़ी, सर्वनाम पढ़ा, क्रिया पढ़ी। आज अपन विशेषण के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। विशेषण क्या है? विशेषण नाम से ही पता चलता है जो किसी शब्द के आगे या पीछे जुड़ करके उसकी विशेषता बताता है। यानी संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले तत्व विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला घोड़ा, घोड़े की विशेषता बता रहा, भाई घोड़ा कैसा है? काला। लाल मिर्च, मिर्च की विशेषता बताई जा रही है, मिर्च कैसी है? लाल। सफेद हाथी, हाथी की विशेषता बताई जा रही है, हाथी कैसा है? सफेद। वैसे ही 3 पाव तेल, तेल की विशेषता बताई जा रही है, कितना है भैया? 3 पाव। 7 मीटर कपड़ा, कपड़े की विशेषता बताई जा रही है, कितना कपड़ा? 7 मीटर। जोधपुरी जूती, बनारसी साड़ी, ये सब विशेषण है। जूती की विशेषता बताई जा रही है, भाई कौन सी जूती? जोधपुरी। तो विशेषण उसको कहते हैं जो किसी के आगे या पीछे लग करके उसकी विशेषता बताता है। होनहार लड़का, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले तत्व विशेषण कहलाते हैं। एक शब्द और आता है पर विशेषण। पर विशेषण परविशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें परविशेषण कहा जाता है। जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको परविशेषण कहा जाता है। सुंदर लड़की, सुंदर विशेषण है, लड़की विशेष्य है। बहुत सुंदर लड़की, बहुत शब्द है जो परविशेषण है, यानी विशेषण की विशेषता बता रहा है। बहुत सुंदर लड़की। लड़की संज्ञा है, सुंदर विशेषण है, बहुत प्रविशेषण है। ये विशेषण, ये बहुत परविशेषण। विशेषण विशेष्य, एक शब्द और होता है विशेष्य, यानी संज्ञा को ही विशेष्य कहा जाता है। काला, लाल, 3 पाव, जोधपुरी, ये शब्द है, ये है आपके विशेषण और ये शब्द है विशेष्य। घोड़ा, मिर्च, तेल, जूती, ये शब्द है विशेष्य और काला, लाल, 3 पाव, जोधपुरी, ये है विशेषण। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहते हैं। और विशेषण जिससे विशेषता बताई जाए, काला घोड़े की विशेषता बता रहा है तो घोड़ा है विशेष्य, काला है विशेषण। बहुत काला घोड़ा, बहुत हो गया आपका पर विशेषण। सुंदर लड़की, हद से ज्यादा, हद से ज्यादा, ये हो गया पर विशेषण। तो आपके पास 3-4 शब्दावली आ गई है। विशेषण 1, परविशेषण 2, विशेष्य 3,
उपमान और उपमेय। जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष्य कहते हैं। जिसको उपमा दी जाए, जिसको उपमा दी जाए, ये उसको उपमेय कहते हैं। एक ही बात है, विशेष्य और उपमेय दोनों एक ही बात है। दोनों के पीछे ये आ रहा है, यहाँ दोनों के पीछे ने आ रहा है, एक ही बात है। जो विशेषण की परिभाषा है वही उपमान की परिभाषा है। कमल नयन, नयन को उपमा दी जा रही है। भैया नयन कैसे है, आंखें कैसी है, कमल के समान। तो कमल आपका उपमेय है, कमल आपका उपमान है, कमल आपका विशेषण है। कमल आपका उपमान है, कमल आपका विशेषण है। नयन आंखें है, जो संज्ञा है, विशेष्य है, उपमेय है। बात समझ में आ गई होगी। जो चीज विशेष्य है वही उपमेय है, जो विशेषण है वही उपमान है। मीनाक्षी, जिसकी आंखें मीन की तरह है, मछली की तरह है, मीन धन अक्षी, तो मीन उपमान है और अक्षी उपमेय है। विशेषण, विशेष्य, परविशेषण, उपमान, उपमेय। अब विशेषण के प्रकार। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? सामान्यतः विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 संख्यावाची विशेषण या संख्यावाचक, संख्यावाची। नंबर 3 परिमाणवाची, परिमाणवाचक या परिमाणवाची। नंबर 4 सार्वनामिक, सार्वनामिक। सार्वनामिक कोई व्यक्तिवाचक विशेष, सॉरी। नंबर 5 व्यक्तिवाचक विशेषण। ये विशेषण के 5 भेद है। नंबर 1 गुणवाचक, नंबर 2 संख्यावाचक, नंबर 3 परिमाणवाचक, नंबर 4 सार्वनामिक, नंबर 5 व्यक्तिवाचक। ये विशेषण के 5 भेद हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वह विशेषण शब्द, वह विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ के रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, प्रकार, स्वभाव व दशा इत्यादि का बोध करवाए। वह विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ के रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, प्रकार, स्वभाव, दशा इत्यादि का बोध करवाए, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। एक बार परिभाषा वापस सुन लेना। गुणवाचक विशेषण की अक्सर पूछा जाता है, या तो व्यक्तिवाचक पूछा जाता है या गुणवाचक पूछा जाता है। वह विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ के, पदार्थ में सब आ गए आपके, संज्ञा, सजीव, निर्जीव सभी। वह विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ के रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, प्रकार, स्वभाव, दशा इत्यादि का बोध करवाए। जैसे काला घोड़ा, रंग की बात करें तो काला घोड़ा, हरा मकान,
हरा पेड़। रूप की बात करें तो रोबीला चेहरा, चमचमाती आंखें। गुण की बात करें तो होनहार बालक, अच्छी बालिका। दोष की बात करें तो काना लड़का, और भी कोई दोष देख लो आप। आकार की बात करें तो आयताकार मैदान, त्रिभुजाकार कमरा। स्वभाव की बात करें झगड़ालू महिला, ईर्ष्यालु बालिका। दशा की बात करें बीमार आदमी, पका फल, कच्चा कटहल। तो ये है आपके सब। अब इसमें ये नहीं कि मैंने सर आपने तो दशा में कच्चा कटहल लग दिया, ये तो रंग में आएगा, रूप में आएगा, वो कुछ नहीं। ये सब रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, प्रकार, स्वभाव, दशा इत्यादि सबका बोध करवाए। नंबर 2, संख्यावाची विशेषण। वह विशेषण शब्द, वह विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध करवाए। वह विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित संख्या का बोध करवाए, संख्यावाची विशेषण कहलाता है। सामान्यतः इसके 2 भेद होते हैं। नंबर 1 निश्चित संख्यावाची, नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्यावाची, अनिश्चित संख्यावाची। निश्चित संख्यावाची की बात करते हैं अपन तो वह विशेषण शब्द जो किसी पदार्थ की निश्चित संख्या का बोध करवाते हैं। जैसे 4 लड़के, 5 आदमी, 7 घोड़े, 3 बैल। निश्चित संख्या है। 5 आदमी, 7 घोड़े, 6 लड़के। अब ये निश्चित संख्या है, निश्चित संख्या है। इसके भी छोटे बड़े 4 भेद होते हैं। निश्चित संख्यावाची के भी 4 भेद होते हैं। देखना आप, एक नंबर क्रमवाचक, गणनावाचक, आवर्तीवाचक और समुदायवाचक। निश्चित संख्यावाची में पदार्थ की, वस्तु की निश्चित संख्या बताई जाएगी जिसको हम गिन सकते हैं। इसके 4 भेद हैं। क्रम से बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा। गणना की बात करें 1, 2, 3, 4। आवर्ती की बात करें दुगुना, तिगुना, चौगुना। समुदाय की बात करें 2, 3, 4, 5। तो यह है इसके सीधे साधे भेद है। क्रम की बात की, पहला लड़का आज नहीं आया, दूसरा, तीसरा। गणना करेंगे 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। आवर्ती करेंगे, मैं राम से दुगुना पढ़ूंगा, तिगुना पढ़ूंगा। अब की बार सीता से चौगुना खेत जोतूंगा, तो दुगुना, तिगुना, चौगुना। समुदाय की बात करें तो 5 लड़के खड़े हो जाओ, 7 आदमी इधर आ जाओ। 5, 7, 10, 3, 2, ये सब समुदाय में आ गए। अनिश्चित संख्यावाची की बात करें तो पदार्थ की अनिश्चित संख्या का बोध करवाएगा। जैसे आज थोड़े आदमी आए, थोड़े आदमी। उसके पास काफी भैंसे हैं, अब काफी भैंसे हैं। थोड़े, काफी। राम बहुत ज्यादा बैल रखता है, ज्यादा बैल। अनिश्चित संख्या है जिसकी
निश्चित संख्या नहीं है, अनिश्चित है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, परिमाणवाचक और संख्यावाची दोनों में एक भेद है, छोटा सा भेद है, समझने की कोशिश करना है। परिमाण यानी मात्रा होता है और परिणाम यानी नतीजा होता है, रिजल्ट। तो ये परिमाण है। परिमाणवाचक में मात्रा आएगी, यानी वह विशेषण शब्द आएंगे जिनको हम नाप तोल सकते हैं, जिनको हम नाप तोल सकते हैं। और संख्यावाची में वह विशेषण शब्द आएंगे जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे भैंस को आप गिन सकते हो, दूध को गिन सकते हो क्या? इसी के परिमाणवाची के ही दो भेद है, निश्चित परिमाणवाची, अनिश्चित परिमाणवाची। निश्चित परिमाणवाची में वही 3 पाव तेल, 4 किलो दूध, 7 पाव घी, 4 मीटर कपड़ा, जिसको अपन गिन नहीं सकते हैं, नाप तोल सकते हैं, नापा तोला जाता है। और निश्चित नाप दे दिया, निश्चित तोल दे दिया, निश्चित परिमाणवाची। अनिश्चित नाप तोल दे दिया, जैसे तुम मामूली तेल लेके आओ, जरा सा दूध लाना, थोड़ा सा घी लाना, ये अनिश्चित परिमाणवाची। और निश्चित संख्या दे दी, निश्चित संख्यावाची। चारों लड़के इधर आ जाओ, अब कितने फिक्स आएंगे? 4, निश्चित परिमाणवाची। राम के पास 6 भैंसे हैं, निश्चित संख्या 6 भैंसे हैं। अब थोड़े लड़के इधर आना, अब थोड़े में 2 आए, 4 आए, 5 आए, अनिश्चित है। हाँ, लड़कों को गिना जा सकता है, इसलिए वो संख्यावाची है। राम के पास 6 भैंसे हैं, अब 6 निश्चित संख्या है, भैंसों को आप गिन सकते हो। राम के पास बहुत सारी भैंसे हैं, भैंसों को गिन तो सकते हो, लेकिन अनिश्चित है, बहुत सारी है। वही भैंस का दूध, 3 पाव दूध, निश्चित परिमाणवाची हो गया। थोड़ा सा दूध डालना अनिश्चित परिमाणवाची हो गया। तो आज अपन ने विशेषण का अर्थ जाना, विशेषण के भेद कितने होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया, परिविशेषण किसे कहते हैं उसके बारे में अध्ययन किया। अब अपने पास विशेषण के 3 भेद बचे हैं। आज 2 का अध्ययन किया, गुणवाचक का, संख्यावाची का। अब अपन कल अध्ययन करेंगे परिमाणवाची का, सार्वनामिक विशेषण का, व्यक्तिवाचक विशेषण का, और विशेषण की अवस्था कितनी होती है उसका। धन्यवाद।